अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इस हफ्ते आपको न्यू एक्सपीरियंसेस होंगे, सबकी तफसील बयान करूँगा। इस वीडियो के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा 8 तारीख से 14 तारीख तक जो प्लानिटरी एक्शंस हैं, जो बिहेवियर ऑफ टाइम है, जो फ्यूल फ्रॉम द सोलर सिस्टम आपको मिलेगा, उसकी कुछ तशरीह बयान करूँगा। एंड दूसरा हिस्सा चांद ग्रहण की वजह से आपको जिस तरह के हालात का सामना करना पड़ सकता है, चांद ग्रहण के बाद वाले जो हालात होंगे। ये वीडियो वैसे चांद ग्रहण से पहले ही आपको मिल जाएगी, लेकिन इसमें तज़किरा ये करूँगा कि चांद ग्रहण के बाद जो 7 दिन आएंगे वो किस नौयत के आपके लिए हो सकते हैं। सो पहले जिक्र करते हैं इस वक्त आपके पॉजिटिव साइड का, द प्लानिटरी एक्शंस इन द सेकेंड वीक ऑफ सितंबर। सूरज और मरकरी दो प्लैनेट हैं एंड दोनों इस वक्त 12th एंगल पर है। एंड ये बात आपको रियलाइज़ करनी चाहिए कि मरकरी 12th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। सिर्फ ये वो वाहिद प्लैनेट है कि जो 12th एंगल पर जाकर भी आपकी इंटेलिजेंट एबिलिटीज़ को, आपकी स्पिरिचुअल बिलीव्स को, आपकी मिस्ट्रीज़ को रिजॉल्व करने की सलाहियत रखता है, आपकी प्लानिंग को एक्यूरेसी देता है, आपको ज़्यादा सोचने समझने की सलाहियत देता है, आपकी वो फ़िक्रमंदी, वो तफक्कुराना सोच बढ़ाता है जिससे मामलात सॉल्व होते हैं। एक फ़िक्र तो वो फ़िक्र वाली फ़िक्र होती है ना जो बंदे को उलझाती है, एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन। एक होता है ऐसी फ़िक्र जिसमें बंदे को अपनी सलाहियतों के एतबार से अपनी ज़िम्मेदारियां निभाने का जो तड़प लगी रहती है, वो वाली फ़िक्र, ये उस फ़िक्र को इंक्रीज़ करता है। आप अगर सुस्ती में मुब्तला थे, अगर आप किसी किसी ट्रैक से हटे हुए थे, किसी गलत आदत में थे, तो ये आपके अंदर उस तरह की पिंचिंग पैदा करता है जिससे आप दोबारा ट्रैक फुल हो जाए। ऐसी रिलेशंस, ऐसी जिम्मेदारियां जिन रिलेशन एंड जिम्मेदारियों को आपकी ज़रूरत होती है और आप निभा नहीं रहे होते, आपका ज़िम्मेदारी निभाने को दिल करेगा। आप स्टूडेंट थे, तालीमी सरगर्मियों में दिल नहीं लगता था तो दिल लगेगा। आप नॉन सोशल हो चुके थे, मतलब लोगों से ज़्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं करते थे, तो अब मिलने जुलने को दिल करेगा। आप एक तरह से ड्राई जज्बाती कैफियत के साथ चल रहे थे, आपको पता ही नहीं था कि रिश्तों को किस वार्म स्किल्स की ज़रूरत होती है, किस गर्मजोशी की ज़रूरत होती है, वो अब मुयस्सर आएगी आपको। फिर साथ में ब्रेवरी, सूरज भी आपके 12th एंगल पर है एंड मरकरी और सन आपस में काफ़ी बड़े और अहम दोस्त हैं। जब मरकरी कोई प्लान देता है तो सूरज उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए करेज देता है। तो इट मीन्स व्हेन यू आर ड्यूटीफुल, व्हेन यू आर रिस्पॉन्सिबल, तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए जो पेन, जो कॉम्प्लिकेशन, जो रेजिस्टेंसेस आपको आ सकती थी, वो सूरज की गिवन करेज से फुलफिल हो जाएंगी। तो ये फर्स्ट पॉजिटिव प्रेडिक्शन थी। सेकंड पॉजिटिव प्रेडिक्शन लिब्रास के लिए ये है कि वीनस, आपका रूलिंग प्लैनेट, इस वक्त 11th एंगल पर ट्रांजिट कर रहा है। वीनस का 11th एंगल पर होना 4 बड़े फ़ायदे देगा। पहला फ़ायदा, आपकी नेचर में मैच्योरिटी आएगी। दूसरा फ़ायदा, यू बिकम मोर अट्रैक्टिव। तीसरा फ़ायदा, यू हैव सम पावरफुल प्लान्स जो लॉसेस को, इंसल्ट्स को एंड हेजिटेशंस को, एंगर फिट्स को रिकवर कर देगा। एंड चौथा और आखिरी फ़ायदा, वीनस की वजह से आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने रहेंगे। ये नेम, फेम या शोहरत की वजह भी बनता है लिब्रास के लिए। फिर आपके लिए मार्स आपके फर्स्ट एंगल पर है एंड मार्स इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर लाइफ पार्टनरशिप। जब भी कभी मार्स अच्छा होगा, आपको 2 फ़ायदे ज़रूर होंगे। मार्स की अच्छाई आपके लिए इख्तियारात के इजाफे की वजह बनेगी, आपकी अथॉरिटी बढ़ेगी, जिस लेवल पर भी आप थे उससे इंक्रीज़ कर जाएंगे। आप एक आदमी, 2 आदमी, 2 एम्प्लॉयज़, 2 कोवर्कर्स या 2 फैमिली मेम्बर्स को डील कर रहे थे एंड खुश उसलूबी डील कर रहे थे, तो आपकी लीडरशिप में और इजाफा होगा और आपका जो क्राइटेरिया है लोगों को लीड करने का वो बढ़ेगा।
इंक्रीमेंट्स, प्रमोशंस, आपकी स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग होना, आपके अंदर वेलफेयर प्लान्स बनना। एंड फिर मार्स इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर फिजिकल मसल्स। अगर किसी भी लिब्रा को मस्कुलर डेफिशिएंसीज थी तो वो भी रिपेयर होगी। जुपिटर इज़ इन योर 10th एंगल। पिछले 12 साल में सबसे अच्छी पोजीशन है जुपिटर की लिब्रास के लिए। अगर कोई लिब्रा इस कंप्लेन में मुब्तला थे कि वो सोर्स ऑफ इनकम से ना खुश थे, दो वजूहात से, कि जितना सोर्स ऑफ इनकम उनके पास है वो ज़रूरतें और ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पा रहे, वो सॉल्व होंगी। या ऐसे लिब्रास जो जॉब लेस थे वो जॉब हासिल कर सकेंगे, या ऐसे लिब्रास जो इन्वेस्टमेंट कर बैठे थे और इन्वेस्टमेंट ग्रो नहीं कर रही थी वो ग्रोथ में जाएगी। और एक दूसरी तरह के एडवांटेजेस हैं। जुपिटर इज़ अ प्लैनेट विच गिव्स यू द सडन गेन्स। टपोरी लैंग्वेज में इसे कहते हैं छक्का लगना, अचानक बड़े बड़े फ़वाइद। तो ये उसका सेकंड एडवांटेज है। सैटर्न 7th एंगल पर रेट्रोग्रेड है और रेट्रोग्रेड से ना कोई फ़ायदा होगा ना कोई नुकसान होगा, सो यू आर ओके। ये प्लानिटरी एक्शंस थे जो मैंने बयान किए। अब मैं जिक्र करता हूँ, ये वीडियो आपको चांद ग्रहण से पहले ही मिल जाएगी। चांद ग्रहण पर मैं एक अलग वीडियो बना चुका हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे एक नज़र देख सकते हैं। बट इस वीडियो में ये क्योंकि 8 तारीख से 14 तारीख तक है, तो चांद ग्रहण के बाद के जो हालात हैं वो कैसे रह सकते हैं। यू मस्ट केयरफुल अबाउट योर हेल्थ सेंसिटिविटी। आपके ऊपर दबाव या आपको किसी ऐसी मेडिकेशन की तरफ जाना है जिसमें सर्जरी एक्सपेक्टेड है, तो आपको उसे ज़्यादा केयरफुली, ज़्यादा होमवर्क करके, ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड सर्जन्स के पास जाना चाहिए। एंड इट आल्सो क्रिएटिंग सम इश्यूज़ इन योर स्टमक एंड बोन्स एंड जॉइंट्स, इनको भी प्रॉब्लम कर सकता है। तो ये सेक्टर 7-8 दिन अभी उलझा रहेगा। इसमें सभी लिब्रा तो नहीं फंसेंगे, ऐसा तो नहीं है कि सभी लिब्रास सर्जरी की तरफ जा रहे हैं, या सभी लिब्रास बोन्स एंड जॉइंट के इश्यूज़ में हैं, लेकिन या फिर सभी लिब्रास स्टमक इश्यूज़ में हैं। लेकिन जो लिब्रास इस तरफ पहले से सेंसिटिव हैं वो ग्रहण के बाद वाले 7 दिन में ज़रा ज़्यादा सेंसिटिविटी फील करेंगे। दिस इज़ माई एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन, एंड उसको केयरफुली डील करिए। अगर आप खुद डील कर जाएँ, खुद उसे संभाल जाएं, बहुत अच्छी बात है। अगर ना संभाल पाएँ तो सूरज शम्स पढ़िए। ये एक स्पिरिचुअल रेमेडी है जो ग्रहण के इम्पैक्ट्स को कम कर देगी। एंड साथ में एज अ लिब्रा रूबी पहनना, येलो सफ़ायर पहनना, ब्लू टोपाज पहनना, ये ऐसे स्टोन्स हैं जो आपको अदरवाइज़ एज अ कैटलिस्ट फेवर करेंगे। अगर आपने स्टोन पहले से पहन रखे हैं और फिर भी आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, तो फिर आपको अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहिए ताकि फाइंड आउट हो सके कि प्रॉब्लम्स कितनी है, आप क्यों उसे रिजॉल्व नहीं कर पा रहे। वो बार चार्ट से पता लग जाता है। उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। बट वो फ्री फोरम नहीं है लिब्रास, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। इस हफ्ते के लिए इतना ही। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।